नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको पूरे 50 प्रश्नों का शानदार सा मॉडल पेपर का टेस्ट लेंगे। इसमें आपका 15 जीके का, 15 जनरल साइंस, 15 मैथ और 5 रीजनिंग, टोटल 50 प्रश्नों का शानदार सा आपका टेस्ट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कॉमेंट करके बताना कि आपका इस मॉडल पेपर में कितना सही होता है। मैं जो आपको टारगेट देता हूँ कम से कम आपको 40 प्लस का सही जवाब देना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच सिटी इज कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि किस शहर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है जोधपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी भीलवाड़ा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस शहर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है। तो देखिएगा भारत का गुलाबी शहर जो कहा जाता है आपका जयपुर को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1600 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1602 में हुआ था, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो जल्दी से बताइएगा कि हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी बृहस्पति या ऑप्शन डी मंगल। तो देखिएगा हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो होता है आपका शुक्र होता है। क्या होता है? शुक्र होता है। ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन होता है, तो सबसे गर्म ग्रह जो होता है वो आपका मंगल होता है, इसे आपको नोट में कर लेना है। और सबसे छोटा ग्रह जो होता है वो आपका बुध होता है। और सबसे बड़ा ग्रह की बात कर लिया जाए तो सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो आपका बृहस्पति होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज द सरपंच, यानी कि सरपंच कौन होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है परिवार का मुखिया, ऑप्शन बी प्रधानाध्यापक, ऑप्शन सी डाकघर का मुखिया या ऑप्शन डी ग्राम पंचायत का मुखिया। तो देखिए सरपंच जो होते हैं आपका ग्राम पंचायत को मुखिया को सरपंच कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु बिल्ट बीबी का मकबरा, यानी कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो बीबी का मकबरा जो होता है एकदम ताजमहल के 2 कॉपी बनाया गया है, इसी कारण इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था। तो देखिए बीबी का मकबरा जो बनवाया गया था वो आपका औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कहां पर है? तो आपका औरंगाबाद में है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि ऑन विच डेट इज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 12 जनवरी या ऑप्शन डी 14 फरवरी। तो देखिएगा विश्व एड्स दिवस जो होता है वो आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और युवा दिवस जो होता है आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाउट, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो जल्दी से बताइएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन है 1527, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1761 या ऑप्शन डी 1539। तो देखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था आपका 1526 में लड़ा गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था आपका 1527 में लड़ा गया था, इसे भी आपको नोट कर लेना है। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था आपका 1761 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध हुआ था वो आपका 1539 को लड़ा गया था, इसे भी आपको याद कर लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम, यानी कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। जल्दी से बताइएगा कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है। तो देखिएगा रणजी ट्रॉफी का संबंध जो होता है वो आपका क्रिकेट खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में कौन सा दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा है कि भारत में कौन से दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 28 फरवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 15 फरवरी या ऑप्शन डी 1 मई। तो देखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो मजदूर दिवस जो होता है वो आपका 1 मई को मनाया जाता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द टेंपल ऑफ अंकोर वाट लोकेटेड, यानी कि अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहां पर स्थित होता है। ऑप्शन है कंबोडिया, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या ऑप्शन डी तिब्बत। तो देखिएगा अंकोर वाट का
मंदिर जो होता है वो आपका कंबोडिया में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर्स ऑफ पुराण, यानी कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 20। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पुराणों की टोटल संख्या कितना होता है। देखिए पुराणों का संख्या जो होता है आपका 18 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्री लोकेटेड इन नेपानगर, यानी कि नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताइएगा कि नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है। ऑप्शन है मशीनी औजार, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी चीनी उद्योग या ऑप्शन डी अखबारी कागज उद्योग। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी अखबारी कागज जो होता है आपका नेपानगर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उद्योग होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर देना है। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताइएगा कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन है महानदी, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी चंबल या ऑप्शन डी कृष्णा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है महानदी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द ट्री कलर ऑफ इंडिया नेशनल फ्लैग, यानी कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में चक्र जो होता है उसमें कितनी तिलियां होती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए चक्र में जो तिलियों की संख्या होता है आपका 24 होता है, ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। और 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज द फेमस गोलकुंडा फोर्ट्स इंस्टीट्यूट, यानी कि प्रसिद्ध गोलकुंडा किला कहां स्थापित किया गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि प्रसिद्ध गोलकुंडा किला कहां अवस्थित किया गया है। ऑप्शन है हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी भोपाल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा प्रसिद्ध गोलकुंडा किला जो होता है वो आपका हैदराबाद में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा जनरल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है और इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कमेंट करके बताना कि आपका 15 जीके में कितना क्वेश्चन है सही होता है। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक, यानी कि किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना कि किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी गेगरल जॉन मेंडल, ऑप्शन सी मूलर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा आनुवंशिकी का पिता जो कहा जाता है आपका गेगरल जॉन मेंडल को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एड्स किसके कारण से होता है। आपको बताना है कि एड्स किसके कारण से होता है। ऑप्शन है विषाणु, ऑप्शन बी फफूंद, ऑप्शन सी जीवाणु या ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए एड्स जो होता है वो आपका विषाणु से फैलता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, यानी कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है गैलीलियो, ऑप्शन बी आइंस्टाइन, ऑप्शन सी जे थॉमसन या ऑप्शन डी CRT विल्सन। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन का खोज जो किया गया था आपका जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और दूरबीन का खोज जो किया गया था वो आपका गैलीलियो के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच टेंपरेचर आर देयर सेम इन बोथ द सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट स्केल, यानी कि कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों मापक्रमों के एक समान होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा -40 डिग्री जो होता है आपका सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों मापक्रमों के एक समान होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच डिजीज इज कॉल्ड ब्लैक डेथ, यानी कि काली मौत किस रोग को कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा, जल्दी से बताना है कि काली मौत किस रोग को कहा जाता है। ऑप्शन है कैंसर को, ऑप्शन बी एड्स को, ऑप्शन सी फ्लेग को या ऑप्शन डी मलेरिया को। तो देखिएगा काली मौत जो कहा जाता है वो आपका फ्लेग को कहा जाता है। ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। फ्लेग किसके द्वारा होता है, तो फ्लेग जो फैलता है वो आपका चूहे के द्वारा फैलता है, इसे आपको नोट कर लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। और 21 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। आपको बताना है कि एलिसा टेस्ट आइडेंटिफाई विच डिजीज। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है कैंसर, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी पोलियो या ऑप्शन डी एड्स। तो देखिएगा एलिसा जांच जो होता है वो आपका एड्स रोग की पहचान करता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो पढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि NaCl इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि NaCl निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है NaCl निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र होता है। तो देखिएगा NaCl जो होता है आपका नमक का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एक अश्वक शक्ति में कितने वाट होता है। आपको बताना है कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू में कितने वाट होता है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में
बताना है तो देखिएगा एक अश्व शक्ति में होता है आपका 746 वाट, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ फायर, यानी कि विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है। जल्दी से बताना है कि विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका लोहा है, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी टंगस्टन या ऑप्शन डी नाइक्रोम। तो देखिएगा विद्युत हीटर का जो तार होता है वो आपका नाइक्रोम का बना होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए बिजली का जो फिलामेंट होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विद्युत ऊर्जा में नापने का यंत्र कौन है। आपको बताना है कि विद्युत ऊर्जा नापने की यंत्र क्या होती है। तो देखिएगा विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र जो होता है वो आपका वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन में अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर बाय वेट, यानी कि भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात। आपको बताना है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। देखिए जल बनाने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है आपका 1:8 का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी पर आपका घर 60 kg का है तो चंद्रमा पर कितना होगा। क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ना है और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिए पृथ्वी पर जो भार होता है वो चंद्रमा पर जाकर के 1/6 हो जाता है, यानी कि मेरा भार जो है 60 kg का तो चंद्रमा पर जाएगा तो आपका 1/6 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर आ जाएगा 10 kg। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा और शानदार क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी ग्रेफाइट होता है, आपका विद्युत का सुचालक होता है। तो बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन हमारे जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि विच विटामिन इज हाई इन ऑरेंज, यानी कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। तो देखिएगा संतरे में जो होता है आपका विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और नींबू में भी आपका विटामिन सी होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो अब बढ़े हम लोग पार्ट सी जो कि आपका गणित का होगा। और गणित के क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जाकर के जल्दी से कॉपी और पेन लेकर के आइएगा और वीडियो को पूरा देखो, गणित और रीजनिंग वाला पार्ट भी देखो, क्योंकि आज मैंने बहुत ही शानदार से मैथ का क्वेश्चन भी इंक्लूड किया। तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, एक घन का आयतन 2197 घन सेंटीमीटर है तो घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। घन का आयतन हमें दिया गया है कितना है 2197 दिया गया है, 2197 दिया गया है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है एक क्यू इक्वल टू 2197 इक्वल टू के इस साइड है हमारा क्यू में है तो यहाँ पर जाके क्यू रूट में हो जाएगा, यानी कि क्यू रूट है 2197 का क्यू रूट क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि 2197 का क्यू रूट जो होता है वो आपका 13 होता है, यानी कि मेरा भुजा कितना है, मेरा साइड जो आया वो आपका 13 आया। तो पूछा है कि घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 6 × a², यानी कि 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 गुने में 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। और 169 में अगर हम लोग 6 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा 1014 आएगा। कितना 1014 आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को। 32 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा है कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से सॉल्व करके इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। कोण के आधार पर त्रिभुज के जो प्रकार होता है वो आपका 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है। तो एक होता है आपका समकोण जो कि आपका 90 डिग्री का होता है, एक होता है आपका अधिकोण जो कि आपका 90 डिग्री से क्या होता है बड़ा, और 180 डिग्री से होता है वो आपका कम होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और एक होता है न्यूनकोण, न्यूनकोण जो होता है आपका 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होता है जी आपका कम होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को। 33 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन पूछा है कि एक ट्रेन 750 किलोमीटर 15 घंटे में पूरी करती है तो ट्रेन 2 घंटे में कितना किलोमीटर पूरा करेगी। क्वेश्चन बहुत ईजी है, जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिए क्वेश्चन बोला है कि एक ट्रेन 750 किलोमीटर 15 घंटे में तय करती है तो 1 घंटे में कितना करेगी, वो आपका 15 25 75 यानी कि 50 किलोमीटर की वो दूरी तय कर लेगी। तो पूछा है कि 2 घंटे में कितना करेगी, तो 2 घंटे में आपका करेगी 50 दूनी का 100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को। 34 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन पूछा है कि किसी धनराशि का 27% 1998 रुपए है तो संख्या क्या होगी। क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। अगर आपको नहीं आता है तो ध्यान से फोन के स्क्रीन पर देखना होगा। देखिए किसी धनराशि बोला गया है, मेरे को धन वो पता नहीं है तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास धनराशि है 100 रुपए। तो x का 27% कितना होगा, 27 बट्टे में 100 होगा।
और इक्वल टू में 1998 रुपए हो गया। अब हम आराम से कट लगा देते हैं। 27 से कितना हो जाएगा, ये आपका 74 मतलब में कट गया। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 74 गुने में 100 करेंगे तो आपका 7400 रुपए आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 7400 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। और 35 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन दिया गया कि 2x प्लस में 3 इक्वल टू में 3x माइनस का 4। अब देखना है 2x है, यहाँ पर आपका एक 3x है। अगर हम 3x को लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले जाएंगे तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस का 3x। अब यहाँ पर आपका -4 और प्लस का 3 है, तो -4 हमें छोड़ देना होगा और +3 यहाँ पर आपका मेरा मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस में। यानी कि 2x में से अगर हम लोग 3x को घटाएंगे तो आपका माइनस का x हो जाएगा, और माइनस प्लस यानी कि -4 और -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। अब माइनस और माइनस कट गया तो x का वैल्यू कितना है, 7 आ जाए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो भरेंगे 36 नंबर क्वेश्चन को। 36 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि 15 का स्क्वायर क्या होता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, जल्दी से बताने कि 15 का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिएगा 15 का स्क्वायर जो होता है आपका 225 होता है। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और 17 का होता है आपका 1089, और यहाँ पर आपका ये 14 का होता है, और यहाँ पर आपका 45 का स्क्वायर होता है। इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन को। और 37 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर हो तो उसका त्रिज्या क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जल्दी से इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हमें दिया गया है 154 मीटर स्क्वायर। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर स्क्वायर हमें छोड़ देना है और इक्वल टू में 154। 22×7 154 और आर स्क्वायर का वैल्यू मेरा आ गया 7×7 49। अब हमें त्रिज्या निकालना है, तो ये मेरा स्क्वायर में है तो इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा रूट में, यानी कि 49 रूट 49 का क्या होता है आपका 7 होता है। क्या होगा, त्रिज्या यहाँ पर आपका आ गया। ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे व्यास पूछता है तो व्यास का फॉर्मूला होता है 2 गुने में त्रिज्या। इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन को। 38 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि पी का 25/2% है, 125 है तो पी का मान निकालना है। क्वेश्चन इसी लेवल का आएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो जल्दी से बताना है कि पी का 25/2% हमें दिया गया है 125 है, तो पी का मान निकालना है। जल्दी से सॉल्व करके इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। पी और का मतलब क्या होता है, गुना होता है, और 25/2% का वैल्यू होता है गुन्ने में 100 और इक्वल टू में आपका 125 हमें दिया गया है। अब आराम से कट्टा पीटी करना होगा। 25 × 5 = 125, तो पी का मान कितना आएगा, 2 गुने में 100 और गुने का 5, 100 दूनी का 200 और 200 में 500 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका 1000 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के एक लाइक कर दो। बहुत अच्छा लगता है मेरे दोस्तों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जाकर के एक लाइक कर दिया करो। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि दो संख्याओं का लसा 864 है तथा मसा 144, यदि उनमें एक संख्या 288 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करके इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है लसा इंटू मसा बाई पहली संख्या, यानी कि एक संख्या। अब हमें दिया गया है लसा 864, तो हमने 864 उतार लिया, और मसा मेरा दिया है 144, तो हमने 144 को उतार लिया, और पहली संख्या यानी कि एक संख्या दिया गया है 288। अब आराम से हमें कट लगाना होगा। 144 दूनी का 288 और 2 से कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी का 4, कितना है 432। ऑप्शन नंबर भी 432 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पहले 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। आपको बताना है कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नंबर। जल्दी से बताना है कि पहले 10 सम संख्याओं का औसत क्या होता है। पहले 10 सम संख्या कौन कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16, 18 और यहाँ पर एक 20 हो जाएगा। सम संख्या उन्हें कहते हैं जो 2 से भाग लग जाए। अगर हम इसका औसत निकालते हैं तो कितना आएगा आपका, 11 आएगा। कितना आएगा, 11 आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। लेकिन आपके एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है n+1। क्या होता है, n+1, यानी कि 10 प्लस में 1 कर देंगे तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसे आप कॉपी और पेन पर नोट कर लेना। तो बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एक आयत की भुजाएं 5 मीटर और 4 मीटर है तो उसका परिमाप निकालना है। ये क्वेश्चन लद्दाख जीडी में पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। सबसे पहले आप लाइव चैट में बताइएगा कि आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो देखिए आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है 2 छोटी कोष्ठ लंबाई प्लस में चौड़ाई, यानी कि 2 × लंबाई प्लस में चौड़ाई। 2 की जगह हमने 2 लिख दिया और लंबाई दिया गया है 5 मीटर और चौड़ाई दिया गया है 4 मीटर। तो 5 4
9 और गुने का 2 कितना होगा 18 मीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन को। 42 नंबर क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन पूछा है कि 120 का 40% क्या होगा। जल्दी से सॉल्व करिएगा कि 120 का 40% क्या होगा। परसेंट का मान होता है 100 और 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 यानी कि 12 चौका कितना है 48। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन को। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि राम एक काम को 10 दिन में और मोहन 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करके इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। यह रहा आपका राम का काम और यह रहा आपका मोहन का काम। मोहन करता है 15 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना होगा 30 हो गया और 10 तिहाई का 30 यानी कि 3 यहाँ पर आपका राम का आ गया और यहाँ पर 15 दूनी का 30 यहाँ पर आपका मोहन का आ गया। तो पूछा है कि दोनों मिल करके यानी कि 3 2 कितना हो गया 5 और 5 बटे में 30, 5 छक्के 30 यानी कि कितना दिन में 6 दिन में दोनों मिलकर ये काम को पूरा कर देगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि 4500 का 30% माइनस में 280 का 25% का मान क्या होगा। जल्दी से सॉल्व करके इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। 4500 का 30% का वैल्यू क्या होता है, आप जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा कि 4500 का 30% का वैल्यू कितना होता है। परसेंट मान होता है आपका 100, 0000 मैंने कट लगा लिया और 45 यहाँ कितना होता है 135 है और 135 पे यहाँ पर आपका 1 0 हो गया यानी कि 1350 आया। हमने इसे सॉल्व किया तो मेरा मान है 1350। हमें एक और सॉल्व करना है 280 का 25%। तो 280 गुने में 25 बटे में 100, 25 चौका 100 और 4 सत्ते 28, 70 आया। कितना आया 70 आया यानी कि 1350 माइनस का 70 करेंगे तो कितना आएगा 1280। कितना आएगा 1280। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको HW के तौर पे होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताना। क्वेश्चन पूछा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। इसका राइट आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। तो बढ़ेंगे पार्ट डी जो कि आपका लॉजिकल रीजनिंग का होने वाला है। तो देखिए 46 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन पूछा है 1032 को में 2143 को में 3254 को में 4365, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट पद क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है 1032 को में 2143 को में 3254 को में 4365, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट पद क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करके इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिए 1032 से कितना बढ़ा है 2143 प्लस का 1111 बढ़ रहा है, प्लस का 1111। अब 2143 से 3254 जो बढ़ा आपका प्लस का 1111 बढ़ा और 3254 से 4365 जो था आपका प्लस का 1111 बढ़ा। तो 4365 में अगर हम प्लस का 1111 करते तो कितना आएगा 5 1 6 आ गया और 6 1 7 और 3 1 4 और 4 1 5 54 76। कितना नंबर 54 76। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन को। 47 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि समुद्र का जो संबंध जहाज से है तो वही संबंध ऊंट का किससे है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका भूतल है, ऑप्शन बी बाहर, ऑप्शन सी रेगिस्तान या ऑप्शन डी जंगल। तो देखिएगा समुद्र का जो संबंध जहाज से है तो उसी मतलब कि ऊंट का जो संबंध होता है आपका रेगिस्तान से होगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन को। 48 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उदय ने संजय से कहा कि तुम मेरी बहन की माँ के पति की बहन के बेटे हो, तो बताएं कि संजय उदय से किस प्रकार से संबंधित है। सबसे इसका इजी ट्रिक होता है कि आप अपने आप पर सोचो, बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो देखिए ध्यान से समझना इसका क्या होगा राइट आंसर। देखिए उदय ने संजय से कहा कि तुम मेरी बहन की माँ, मेरी बहन की माँ मेरी क्या लगेगी, वो मेरी खुद की माँ लगेगी। मेरे माँ के पति मेरे क्या लगेंगे, तो मेरे पापा लगेंगे। और पापा की बहन मेरी क्या लगेगी, पापा की बहन मेरी लगेगी बुआ, क्या लगेगी बुआ लगेगी। और बुआ के बेटा मेरा क्या लगेगा, फुफेरा भाई लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका फुफेरा भाई यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 49 नंबर क्वेश्चन को। और 49 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा है कि दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाई ओर घूमता है और फिर भागता है, फिर वो अपनी दाई ओर और आखिरी में वो अपनी बाई ओर घूमता है, तो अब वह किस दिशा में भाग रहा है। जल्दी से सॉल्व करिएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। सबसे पहले मैं इसका डायरेक्शन पार देता हूँ। यहाँ पर होता है आपका नॉर्थ, यहाँ पर होता है आपका साउथ, यहाँ पर आपका ईस्ट होता है और यहाँ पर आपका वेस्ट होता है। अब जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे हमें चलना होगा। दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, तो सबसे पहले तो ये कहाँ की ओर भाग रहा है, दक्षिण की ओर। और लड़का अपनी दाई ओर घूमता है, क्या मतलब कि दक्षिण की ओर भाग रहा है लड़का, अपनी दाई ओर घूमता है। तो दाई कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इस साइड में हो जाएगा दाया। और फिर वो भागने लगा, फिर वो अपनी दाई ओर घूम गया, तो फिर यहाँ पर आपका दाई ऊपर चला जाएगा और फिर वो अपनी बाई ओर, तो इसका बाई कहाँ पर रहेगा, इस साइड पड़ेगा। तो ये किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है, आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। तो देखिए 50 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जिस प्रकार देखना संबंधित है आंख से, ठीक उसी प्रकार सूंघना निम्नलिखित में से किससे संबंधित
संबंधित है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, देखने का काम होता है आंख का, तो सूंघने का काम होता है आपका नाक का। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका इस मॉडल पेपर में कितना सही होता है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।